जैसे मेरे दोस्तों ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेचा जाता है। इस बात का मतलब यह है यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 9.5% का प्रॉफिट होता। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो आपको सामान पे 13.5% लॉस की बजाय 9.5% का प्रॉफिट होता। यानी कि पहले आप किसी सामान को बेच रहे थे 13.5% का लॉस था। अगर आप उस सामान को 1104 रुपए ज्यादा में बेचते, 1104 रुपए ज्यादा में, तो आपको 13.5% लॉस की बजाय 9.5% का प्रॉफिट होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? एक बॉर्डर लाइन के इधर है, एक उधर है। कंसेप्ट क्या है? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस कचरा पार्टी बराबर रुपए में डिफरेंस। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? एक उधर है, एक इधर है, तो ऐड हो जाता है। 9.5 में से माइनस के 13.5 को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। 9.5 प्लस 13.5, 23% का डिफरेंस है, 23% का। 23% का डिफरेंस है। 9.5 में से माइनस के 13.5 घटाएंगे, यानी कि ऐड करना है 9.5 प्लस 13.5, 23% का डिफरेंस। रुपए में कितना डिफरेंस है? 1104 रुपए। तो 23% की वैल्यू 1104 रुपए के बराबर है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 23 से भाग देंगे, 23 चौका 92 और 18, 23 अट्ठे 184। 1% की वैल्यू 48 रुपए। कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% की वैल्यू 48 रुपए। तो क्रिय मूल्य, लागत मूल्य पूछा 48 रुपए। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, टाइप इजी है ये वाला। अगला कर दो, जल्दी से बनाइएगा, बनाओ। होता आपसे पूछा है 18% प्रॉफिट गेन करने के लिए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। देखो यहां बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है मेरे प्यारे भाई। एक टीवी को बेच रहे हैं 8% के प्रॉफिट पर। अगर इसे 714 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 15% का प्रॉफिट होता। 15% का लाभ कितना होता? 15%। भाई पहले प्रॉफिट बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है, पहले प्रॉफिट 8% का है। अगर 714 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट 15% का होगा। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? दोनों ही प्रॉफिट है मेरे प्यारे। पहले 8% का प्रॉफिट, अब 15 का। डिफरेंस कितना है? 7% का डिफरेंस है परसेंटेज में। रुपए में कितना डिफरेंस है? 714 रुपए का। तो 7% की वैल्यू 714 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 102 रुपए। 102 नॉट आउट। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला 18% प्रॉफिट अर्न करने के लिए टीवी का बिक्री मूल्य, तो डायरेक्ट बिक्री मूल्य निकालो ना। 100% पे अगर 18% प्रॉफिट अर्न करना है तो टीवी का सेलिंग प्राइस होना चाहिए 118%। 118% की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई 118 रुपए। सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? कोई तकलीफ? 11,800 और प्लस आपका 236, 12,036 रुपए सवाल का आंसर है। एंड में 6 आएगा यूनिट, 2 16 6 विल बी द यूनिट डिजिट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 22 से कितनी बार जाएगा? 5.5। तो 1% की वैल्यू 5.5 है। 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 550। 100 से गुणा कर देंगे, 550 रुपए। ये मैंने क्या निकाला है? ये 100% यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रिय मूल्य। आर्टिकल का क्रिय मूल्य आ गया 550 रुपए। आपसे को 536.25 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, परसेंटेज में बताना है। 550 का सामान अगर 536 में ही बिकेगा तो भैया प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस होगा। यह आंसर संभव ही नहीं है। ए ना दिमाग लगाया करो भगवान के लिए। 550 के सामान को सस्ते में बेचोगे तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। क्या 5% लॉस होगा? 5 और 2.5 काफी दूर दूर है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। ये 550 पे कितना लॉस है? लगभग 14 रुपए का लॉस है, लगभग 14 का। 550 का 5%, अगर 500 रुपए का 5% में निकाला जाए तो 25 रुपए लॉस होता है। ये तो 14 रुपए ही है, तो यानी कि 5% लॉस तो होगा नहीं। आंसर एक ही हो सकता है, 2.5%। खत्म। 5% लॉस तो काफी ज्यादा हो जाएगा। 550 का 5% तो 25 रुपए से भी ज्यादा आएगा। ये लॉस तो कुल लगभग 14 रुपए का ही हो रहा है, तो 2.5% लॉस होगा। खत्म सवाल। से 16.2, यानी कि लगभग परसेंटेज में डिफरेंस आया 3% का। लगभग 3% का डिफरेंस आया परसेंटेज में अप्रोक्स। ये देखो 1/4 और 1/5 लगभग बराबर होता है 0.25 और मेरे दोस्तों 0.2, यानी कि अप्रोक्स 3% का डिफरेंस। 3% से हल्का सा कम ही है मेरे दोस्तों। 1/4 से 1/5 कम है, ठीक है ना। 3% से कम डिफरेंस है, हल्का सा। रुपए में डिफरेंस है 76.7 का। तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? ये होगी 3%, लगभग अप्रोक्स में करूंगा, उससे हल्का सा कम है, 3% से कम। आपको निकालना 50% का मान, तो मल्टीप्लाई 50। तो मेरे दोस्तों जब मैं 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 3 नाम 27 ही आएगा, है भी। तीन कम 3 दूनी 6 है भी, 3 पंजे 15 और मेरे दोस्तों सॉरी एक, और यहाँ पे 3 सिंह 18, ये आया मेरे दोस्तों लगभग। तो आएगा 25 पंजे 125, 1250। 1250 रुपए से हल्का सा ज्यादा आएगा भाई। 25 के अगर 50 में भी गुणा की जाए तो 1250, उससे हल्का सा ज्यादा आएगा। तो यानी कि ये उत्तर नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। हल्का सा ज्यादा ही आ जाएगा 1300 रुपए। बात समाप्त। ठीक है जी, सवाल आपके सामने है। बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि डाटा काफी आसान है तो हम लोग 100 मान के कर लेते हैं। डाटा टिपिकल है तो हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में पहले आप किसी सामान को 16 सही 2/3% के लॉस पर बेच रहे थे। लॉस मतलब 1/6, 16 सही 2/3% मतलब 1/6। अब अगर आप उस सामान को 1/6 लॉस के बजाय 12.5% प्रॉफिट में बेचने वाले हो, 12.5% प्रॉफिट मतलब 1/8। तो बच्चों मुझे यहां पे 6 भी करना है, 8 भी करना है, तो क्यों ना
कॉस्ट प्राइस को मेरे प्यारे भाई सीपी को मैं 6 और 8 का एलसीएम 24 मान लेता हूं। मैंने कॉस्ट प्राइस को मेरे प्यारे भाई 6 और 8 दोनों का एलसीएम 24 यूनिट मान लिया कि माना सीपी 24 है। यहां 100 मान के नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 24 यूनिट है तो पहले आपको 1/6 लॉस हो रहा था। 24 का 1/6 कितना होता है? 4, 6 चौक 24। तो पहले आपको कॉस्ट प्राइस पे 4 यूनिट का लॉस था। अब आप उस सामान को 12.5% प्रॉफिट में बेचते हो, तो 12.5%, 24 का 1/8 कितना होता है? 24 का 1/8 कितना होता है? 3। अब आपको उस सामान पे 3 यूनिट का अगर प्रॉफिट पे बेचोगे तो 1533 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आप मुझे खुद बताओ दोस्तों कि भाई कितना डिफरेंस आया? पहले 4 का लॉस था, 3 का प्रॉफिट है, डिफरेंस कितना है? सीपी में 7 का डिफरेंस आया। पहले स्पेन पे 4 रुपए का नुकसान हो रहा था, 3 रुपए का प्रॉफिट है, 7 का चेंज आया यूनिट में। और रुपए में कितना डिफरेंस आया? 1533 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू 1533 रुपए है बच्चों। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14, एकम 7 एकम 7 6 7 नाम 63, 219 गुना। तो सीपी आपसे पूछा 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू भी 24 का 219 गुना आएगी। तो भाई यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 नाम 36, 6 इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 5256 रुपीज। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आदमी ने अपने सेलिंग प्राइस, जो भी उसका सेलिंग प्राइस था, उससे 32% कम में सामान बेचा और इसी की वजह से उसे 67.2 रुपए कम मिले। मतलब जिस जिस प्राइस में सामान पहले बिक रहा था उससे 67.2 रुपए कम में बिका सामान। तो यहां यानी कि सेलिंग प्राइस का 32% ही 67.2 रुपए के बराबर है। सेलिंग प्राइस को 32% कम किया है ना, और रुपए में कितना कम हो गया? 67.2 रुपए। तो सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है। सेलिंग प्राइस के यहाँ पे जो बेस है वो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को 32% कम किया, उसकी वजह से आदमी की कमाई भी 67.2 रुपए कम हुई। तो सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है, 1% क्या होगा? 32 दूनी 64, 3 32 एकम 32। सेलिंग प्राइस का 1% 2.1 है। सेलिंग प्राइस का 100% कितना होगा? तो 100% निकालने के लिए 2.1 में 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 210 रुपए। तो आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 210 रुपए आ गया, 210 रुपीज। अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा होता तो ये सवाल आ जाता, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। ये आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सवाल है क्या? सवाल ये है, यदि वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% का लाभ होता है तो क्रिया मूल्य क्या है? यदि किसी सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 210 रुपए में बेचने से 40% यानी कि 2/5 प्रॉफिट होता है, क्रिया मूल्य क्या है? 2/5 प्रॉफिट होता है, इस बात का मतलब यह है कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 है तो आर्टिकल 7 में बिका है। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्तों 5 है, क्रिया मूल्य, तो सामान 7 में बिका। बेचा कितने में है? 210। 210 रुपए में किसी सामान को बेचने से 40% प्रॉफिट होता है। 7 की वैल्यू 210 रुपए है, 30 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 150 रुपए। तो आर्टिकल का जो क्रिया मूल्य होगा वो 150 रुपीज होगा। ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। चाहे तो पागलों की तरह 154 का प्रॉफिट है 530 रुपए पर, और परसेंटेज में इंटू 100%, इसको कैलकुलेट करो, भाग करो, तब आपका आंसर आएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरे सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्स में बताना है, एक एक परसेंटेज का गैप है। सारे जो ऑप्शन है 30% के नजदीक है। अगर मैं 530 रुपए का 30% निकालू, 30% कितना आएगा? 530 रुपए का 30%, 159, 3 3 9 3 5 15, 159 आएगा। 530 रुपए का 30% कितना है? 159 रुपए होता है, 30%। लेकिन आपको तो 154 ही निकालना है कि 530 रुपए का कितना परसेंट 154 है, ये देखना है। तो 159 में से लगभग 5 कम करूंगा तब 154 आएगा। तो 530 का कितना परसेंट होता है? 5। 530 अगर कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, अगर 530 100% की वैल्यू है तो 1% लगभग 5.3 आएगा, तो लगभग 1% आ गया, ये अप्रोक्स 1, यानी कि अप्रोक्स 29% आएगा। ये आपको सोचना सीखना पड़ेगा और आपको नौकरी चाहिए। तो नहीं, इसे 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। भाई अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो आदमी का प्रॉफिट भी 607.5 रुपए ज्यादा होगा। प्रॉफिट होगा कितना मेरे दोस्तों? X% का आपको प्रॉफिट होगा। पूछा X का मान क्या? परसेंटेज बताना है। तो भाई आपने सामान को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट भी 607.5 रुपए ज्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज में कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी पे। आर्टिकल का सीपी दे रखा है 3750, तो 3750 रुपए पे मेरे प्यारे भाई आपको 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात तो एकदम क्लियर है। 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 3750 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 13% का प्रॉफिट तो होना ही होना है, इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, ऐड कर लो। तो जी 240 बार जाएगा, ये 75 है तो 3 बार और चला जाएगा, तो 243 बार जाएगा 25 से। और नीचे 25 से कम 25, 12 25 5 125। 243 को जब भाग देंगे 15 से, 240 होता तो 16 चला जाता, 240 3 बच जाएगा, तो 3/15 होता है 1/5, 1/5 मतलब 0.2, तो 13 में 16.2 ऐड करेंगे तो 29.2% का आपको प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर ये क्या बकवास है? 1170 रुपए में इस पेन को 1170 रुपए बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस हुआ है जितना इस पेन को 22% प्रॉफिट में बेचने पर प्रॉफिट होता। क्या मतलब है इस बात का? मतलब एग्जामिनर ये समझता है कि आप बिल्कुल बेकार है पढ़ने में, आपको हिंदी और अंग्रेजी की समझ भी नहीं है। भाई 1170 रुपए में इस पेन को बेचने से उतने का ही लॉस होता है जितना 22% प्रॉफिट में बेचने से प्रॉफिट होता। अरे गधो, 22% प्रॉफिट में बेचने से 22% प्रॉफिट है तो उतना ही लॉस, यानी कि 1170 रुपए में बेचने से अलीसा को 22% लॉस है। अरे बात सीधा सीधा कह देता तो आप होशियार ना हो जाते। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है इस पेन को 2 रुपए में बेचने पर मेरे दोस्तों उतना ही नुकसान हुआ जितना इस पेन को 3 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता।
क्लियर है? वही मेरे दोस्तों आपको समझना है कि 11 अगर किसी सामान को 22% लाभ पर बेचने पर प्रॉफिट 22% है तो 1170 में बेचने पर लॉस भी 22% है। किसी सामान में 22% लॉस है, 100% के सामान पे अगर 22% लॉस है तो कितने की वैल्यू है? ये 78% की वैल्यू है। 100 में से 22 घटाओ, 78% का मान है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते, 13 78 13 170 है, 6 से चला जाएगा 90 15 बार। 1% की वैल्यू 15 है, 100% आ गया 1500, यानी कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपए आ गया। बोला अगर वे सामान को 1450 में बेचे, 1500 के सामान को 1450 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? 1500 के सामान को परसेंट की वैल्यू आ गई बट 114 है, ये 1% का मान आ गया। आपसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी देसी और आसान सी भाषा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 जीरो से 10 चला जाएगा, है 19 चौक 38 से 38 दूनी और 38 तिया, ठीक है भाई। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों 1250 और 1250 का दुगना यानी कि 2500 रुपए आ गया। सवाल का आंसर क्रिय मूल्य 2500 रुपए है। बड़ा ही बढ़िया मेरे दोस्तों सवाल था। तो 6 रुपए की वैल्यू कितनी है? 5%। 6 रुपए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 6 रुपए की वैल्यू मेरे दोस्तों 5% है। 70 से काटेंगे तो अगर 6 रुपए की वैल्यू 5% है तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 5/6। 1 रुपए की वैल्यू 5/6 है तो 134.4 रुपए की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 134.4, इतने परसेंट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों 6 दूनी 12 है, उसके बाद 6 दूनी 12 6 चौक 24, तो 22 पंजे 110 और 2 यानी कि 112%। तो यानी कि 134.4 रुपए का मतलब 112% के बराबर है। 134.4 रुपए बेचेंगे तो आपको 112% की प्राप्ति होगी। 100% से 12% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो 12% का प्रॉफिट होगा। एक तरीका ये भी है। वो 125% की वैल्यू है 2300 रुपए। सवाल में बोला है अगर सामान को 1955 रुपए बेचा जाए 1955 रुपए में तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो 1955 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू, यही ना निकालना है। बताओ बेटा, सवाल में यही ना निकालना है आपको। 2300 रुपए बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है। 2300 रुपए 125% की वैल्यू है। 1955 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू है? जस्ट डिवाइड इट मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है। 23 से अभी 23 अट्ठे 184, 11 23 पंजे 115। तो क्वेश्चन मार्क जो आएगा मेरे दोस्तों 85 गुणा 5, 85 की जब मैं 5 में गुणा करूंगा मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा? अभी ये आपका 400 और 25, 425/4% आएगा। 425/4%, यानी कि 100% से कितना ज्यादा है? 100 से 25.25/4 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। बात समझे? 100 से जो भी ज्यादा या कम होता है वही डायरेक्ट आपका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है। 25/4 का मतलब कितना होता है मेरे दोस्तों? 6.25% का गेन होगा। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? इन बट का पॉपुलर क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। पहले समझते हैं मेरे दोस्तों। एक आदमी किसी सामान को बेचता है और उसे 10% का प्रॉफिट होता है। इफ आ गया मेरे दोस्तों, इफ आ गया, आ गया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, देखो दोनों में चेंज है। 20% कम में खरीदा होता और जितने रुपए में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता तो मुझे अब 40% का प्रॉफिट होता। 40% का। आपसे पूछा है आर्टिकल का अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या है, शुरुआती विक्रय मूल्य क्या है। आपने सवाल पढ़ा, ऑप्शन देखा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत भी इसमें नहीं है भाई। अगर आप किसी सामान को 10% के लाभ पे बेच रहे हो, 100% कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट हो गया तो सामान को 110% में बेचोगे। और 110 मतलब 11, आंसर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर पेपर में आता तो बेस्ट अप्रोच इसकी यही है सॉल्व करने की। बलजीत कुमार भाई, ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया, अगर 11 के मल्टीपल 2 3 दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी आपको समझना जरूरी है। ध्यान समझिएगा। देखो लैंग्वेज सभी को क्लियर है। सीपी में चेंज किया, एसपी में किया है। देखो ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैंने मान लिया डाटा बहुत आसान है तो मैं 100 मान के बताता हूं। डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताता हूं। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट मान लिया कि माना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। यूनिट है मेरे दोस्तों, इसमें सर्कल में बंद कर देता हूं। 100 यूनिट है, आपने 10% के प्रॉफिट में बेचा। 100 के सामान पे 10 का प्रॉफिट है तो आपने सामान को कितने बेचा? 110 यूनिट में। आप बोलोगे जी सर 100 को 10% प्रॉफिट हुआ, 110 में बेचा। अगर आपने 20% कम में खरीदा होता, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 से 20% कम में खरीदोगे मेरे दोस्तों, यानी कि अगर आप सामान को 80 यूनिट में खरीदते, 80 यूनिट में, और 1000 रुपए ज्यादा में बेचते, जिस प्राइस में आप पहले बेच रहे थे उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचते तो आपको 40% का लाभ होता। 40% का लाभ किस पे होता? नए कॉस्ट प्राइस पे। भाई अब आपने सामान कितने में खरीदा है? 80 में, तो 80 पे मेरे दोस्तों आपको 40% लाभ होता। 80 पे 40%, 80 का 40% होता कितना है? 32। 80 का 40% 32 होता तो आपको प्रॉफिट कितना होता? 32 का। 80 पे अगर 32 का प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 112 में। सामान अब 112 का बिकेगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो सामान पहले 110 में बिक रहा था वो सामान अब 112 का बिकेगा। सामान पहले कितने में सेल हो रहा था? 110 यूनिट में, अब वो सामान कितने में बिक रहा है? 112 में। तो कितने एक्स्ट्रा में बिका? 2 यूनिट एक्स्ट्रा में बिका, 2 यूनिट। आप बोलोगे सर सवाल के अकॉर्डिंग कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचा? 1000 रुपए। तो 2 यूनिट का मतलब 1000 रुपए है 500 गुना। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए आ गई। आपसे पूछा है आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 110 यूनिट। 110 यूनिट की वैल्यू 500 गुणा करेंगे, यानी कि 55,000 रुपए। सवाल का आंसर है 11 पंजे 55। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। 80 + 8, 80 + 8, इसका 27% निकालना है। 27 अट्ठे जो होता है ना वो 216 होता है मेरे दोस्तों, है ना। तो 80 का 27% 21.6, तो 8 का 27% आएगा 2.16। ये आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट 88 पर।
88 में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 88 तो 90 और 21 111 और 0.6 और 0.16 0.76 111.76 आ गया मेरे दोस्तों। ऐसे होती है कैलकुलेशन, समझ में आया? 88 को ब्रेक करके 80 प्लस 8 8 गुणा 27 216 तो 80 का 27% 21.6। अगर 80 का 27% 21.6 आप एक जीरो हटा दी मतलब एक दशमलव लगा दो 2.168 का, इसको ऐड कर दो, है ना, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस आएगा 111.76। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। पहले सामान 112 यूनिट में बिक रहे थे, अब सामान 111.76 में बिका। कितना कम में बिका? 112 में से 111.76 घटाओगे 0.24 यूनिट कम में बिका, 0.24 यूनिट। सवाल 0.24 यूनिट की वैल्यू 9 रुपए के बराबर है, ये अगर 0.24 यूनिट के लिए 9 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू है 9 बटे 0.24, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे लागत मूल्य पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछा, लागत मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हाँ सर दशमलव से यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 9 बटे 24 जाएगा 3 बटे 8। 3 बटे 8 की शकल देख के मैं समझ गया डी ऑप्शन आएगा 3750। कैसे? 1 बटे 8 बहुत प्यारी फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है 0.125, यू शुड रिमेंबर 1 बटे 8 125 अट्ठे हजार होता है। नींद में भी पूछ रहा आपको 2 बजे झापड़ मार के तो तुरंत बोलो सर 125 अट्ठे हजार, तो 3 बाई 8 जो होगा मेरे दोस्तों वो 3 से गुणा होगी 0.375, तो मुझे पता चल गया आंसर जो भी आएगा 3 बाई 8 की वजह से 375 में एंड करेगा आंसर, तो ये उत्तर हो सकता है, भाग नहीं करना होता। समझ में आया? इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि एक सामान को इतने रुपए में बेचने पर इतना % प्रॉफिट होता है, अगर उस सामान को इतने में बेचे तो कितना % प्रॉफिट होगा, यह सवाल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जैसे ये देखो, एक आदमी कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% प्रॉफिट कमाता है, दुगने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? सीपी पर होता है। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। समझेंगे मेरे दोस्तों, इस सवाल को बेसिक से सीपी 100%। डाटा काफी आसान है, मैंने मान लिया कि एक कैलकुलेटर की खास कीमत है 1 रुपए, खास कीमत है ना, तो इसलिए 1 रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो बच्चा एक कैलकुलेटर को 1 रुपया में बेचने पर आपको 20% प्रॉफिट होता है। 100% के सामान पे 20% आपको प्रॉफिट हुआ तो कैलकुलेटर बिका कितने में? 120% में बिका। अगर आप इस कैलकुलेटर को दुगने मूल्य पर बेचोगे, दुगना मूल्य मतलब 1 रुपए का दुगना, अगर आप इस कैलकुलेटर को 2 रुपया में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर एक की वैल्यू 120% है तो दो की वैल्यू कितना परसेंट है? 240%। दो की वैल्यू दुगना, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 240% में कोई सामान बिका, 100% से जो भी एक्स्ट्रा या कम है वही प्रॉफिट लॉस है। 100% से कितना ज्यादा है? 240, 140% एक्स्ट्रा में बिका, आपको 140% ही प्रॉफिट होगा। ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचने पर कितने % का लाभ होगा मेरे दोस्तों। देखो, एक सामान को किसी सर्टेन प्राइस, एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, मुझे नहीं पता वो निश्चित कीमत क्या है, अगर उस सामान को इस प्राइस के 80% में बेचा जाए, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 20% 1/5, 80% 4/5, 80% में अगर बेचा जाए तो आदमी को 10% का नुकसान होगा। अगर आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचे तो कितना % प्रॉफिट होगा? सोचो मेरे प्यारे में, लॉजिकली सोचो। यहां बटे 5 आ रहा है मेरे दोस्तों, बटे 5। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है। मैंने बटे 5 की शकल देख के मान लिया कि आर्टिकल का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है चूहा पार्टी वो 5 यूनिट है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो बच्चों, आप किसी सामान को 5 यूनिट में बेचते हो, 5 की बजाय 5 का 80% कितना होता है? 5 का 4/5 कितना होता है? 5 का 80% होता है 4। 4 यूनिट में जब आप बेचोगे तो 4 यूनिट में बेचने पर 10% लॉस होगा। 100% पे 10% लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 90% में। क्लियर है भाई? आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को मैंने 5 मान लिया, 5 का 80% 4 होता है, 4 यूनिट में बेचने पर आपको 10% लॉस हुआ तो सामान 90% में बिका। क्लियर? पूछा है यदि सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी कि 5 यूनिट में बेचा जाए, अगर सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 यूनिट में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा? यही सवाल है, बताइए जल्दी से क्या करोगे। 4 यूनिट की वैल्यू दी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, अगर दोनों तरफ 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से, तो 90/4 होता है 22.5। 90/4 मतलब 45/2 मतलब 22.5%। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 90 में 22.5 ऐड करूंगा 112.5%। जरूरी नहीं कि हर बार 1 यूनिट निकाला ही जाए, बुद्धि भी भगवान ने दी है मेरे दोस्तों। यानी कि आर्टिकल को अगर आप 5 यूनिट में बेचोगे तो सामान 112.5% बिकेगा, 100% से कितना एक्स्ट्रा में बिका? 12.5% में बिका। ये आपको प्रॉफिट। माना आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो 12 है, तो सेलिंग प्राइस में नहीं, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के 7/12। देखो 12 का 7/12 कितना होता है? 7 होता है, यानी कि जब 12 का 7/12 भाग 7 होता है तो सामान को 7 रुपए में बेचने पर आपको 16% लॉस होता है। 100% पे 16% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 84% में। 7 की वैल्यू 84%। अरे भाई सवाल को समझो ना यार, 12 का 7/12 कितना होता है? 7। 7 रुपए बेचने पर 16% लॉस हुआ, 84% में बिका। बोला है यदि इस वस्तु को सेलिंग प्राइस के 90% में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस कितना है? 12 माना मैंने, तो 12 का 90% कितना होता है? 12 का 90% होता है 12 निम्मा 108, 10.8। यदि सामान को 10.8 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? यही ना सवाल है। 7 की वैल्यू अगर 84% है 12 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 12 गुना होगी। 12 तो साम 120, 12 अट्ठे 96, यानी कि 129.6%। इसकी वैल्यू आ गई 129.6%। सेंट से कितना एक्स्ट्रा है? 29.6% एक्स्ट्रा, यही आपको प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन आंसर है सवाल का। 18/25, 4%, 1/25, 72%, 18/25। तो मेरे दोस्तों यहां बटे 25 आ रहा है। बटे 25 की शकल देख के मैंने मान लिया कि आर्टिकल का एक निश्चित मूल्य 25 है, 25 रुपए मैंने मान लिया। यानी कि आर्टिकल को आप 25 रुपए में बेचते थे, आर्टिकल को रोहित जो है सर्टेन प्राइस 25 पे बेचता था। अब 25 का 72% कितना है? 25 का 72% या 25 का 18/25 कितना है? 18।
18 रुपए में बेचने पर रोहित को 20% लॉस हुआ। 20% लॉस होने का मतलब 100% पे 20% लॉस हुआ, तो सामान 80% में बिका। बोला है यदि उस सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा में बेचा जाए। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? 25। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मैंने 25 माना है। 25 का 20% कितना होता है? 5 होता है। तो 25 से 20% ज्यादा कितना है? 30 आया है। 25 का 20% 5 होता है, यानी कि 25 से 20% ज्यादा है। आर्टिकल को अगर 30 रुपए में बेचा जाए मेरे प्यारे भाई, तो कितना प्रॉफिट होगा? यही ना सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 18 की वैल्यू 80% है, एक की वैल्यू है 80/18, एक की वैल्यू आ गई 30 की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाय 30%, ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 6 पंजे 30, 6 18, ये आ गया 400/3। 400/3 का मतलब 100 प्लस 100/3। 400/3 आ गया ना, 100 प्लस 100/3%, यानी कि 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 100% से 100/3, 33.33% एक्स्ट्रा है। यही आपको प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 11 का 54 सही 6/11% क्या होगा? 11 का 6/11 आप करोगे, 11 का 6/11 होता है 6। 6 में बेचने पर 22% लॉस होता है। 100% पे 22% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 78% में सामान बिका, 78% में। बोला है x रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? x की वैल्यू कितनी है? 11। 11 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? जवाब दो। अगर 6 की वैल्यू 78% है, 13 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 13 गुना होगी, 143%, 143। 11 गुना 13, 143। तो 100% से 43% एक्स्ट्रा, आपको 43% का लाभ होगा। ये आंसर है जी। 100 मान के भी हो जाएगा, लेकिन वो सवाल 5 मिनट में होगा। होने को x मान के भी हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट में होगा। सवाल सीपीएसपी दोनों को चेंज किया जाता है, देखिएगा। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए एंड कॉस्ट प्राइस डबल, कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया जाए, तो प्रॉफिट 65% हो जाता है। प्रॉफिट कितना हो जाता है? 65% हो जाता है। और द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज, मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है? देखो बच्चों, ये माना प्रेजेंट में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मैंने मान लिया कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। मैंने ये मान लिया कि माना आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। सवाल में बोला है यदि कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया जाए, दुगना, और सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए। कॉस्ट प्राइस को अगर दुगना कर दोगे तो 100 का दुगना 200 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 65% हो जाएगा। यानी कि 200 रुपए के सामान पे अब आपको 65% प्रॉफिट होगा। 200 का 65% 130 होता है। 130 प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? 330 आपका सेलिंग प्राइस होगा। मैंने सेलिंग प्राइस को एक्चुअली 3 गुना किया है। 3 गुना करने पर सेलिंग प्राइस 330 हुआ है। तो स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 110 रुपए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस रहा होगा स्टार्टिंग में। यानी कि प्रेजेंट में मेरे दोस्तों जो आपका प्रॉफिट है वो 100 रुपए का सामान 110 में बिक रहा है, तो प्रेजेंट में आपको 10% प्रॉफिट है, 10%। यही सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। इतना प्यारा बच्चों सवाल है, जितनी डाटा काफी इजी, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। 100 बोला यदि कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, फ्यूचर में चला गया तो प्रॉफिट 65 हो जाएगा, 65%। 100 से कॉस्ट प्राइस 200 हो गया, 200 पे 65% प्रॉफिट होगा तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या? 330। 200 का 65% 130 होता है, सेलिंग प्राइस 330 होगा। सेलिंग प्राइस 3 गुना किया तो सेलिंग प्राइस प्रेजेंट में कितना? 110। 100 का सामान 110 में जा रहा है तो 10% प्रॉफिट। अच्छा सवाल है, दूसरे आर्टिकल का प्राइस 30% घटता है, तो 8 को 30% घटाओगे तो कितना रह जाएगा? 8 का 70% रह जाएगा। 8 का 70% कितना होता है? 5.6। 5.6। तो ए और बी के, आर्टिकल का नाम भी दिया मेरे दोस्तों ए और बी, तो ए और बी के नए प्राइस का रेशियो जो होगा, आर्टिकल के नए प्राइस का रेशियो, वो 17:14 हो जाता है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, तो भैया मैंने ये मान लिया कि दो आर्टिकल उनके प्राइस है 5 और 8। पहले आर्टिकल का प्राइस 6% बढ़ता है, दूसरे का 30% मेरे दोस्तों घटता है। अब उनके नए प्राइस का रेशियो 17:14 हो जाता है मेरे प्यारे भाई। तो एक्स का मान क्या है बच्चों? 14 की वैल्यू 5.6 हो गई, कितने गुना? 0.4 गुना। रेशियो अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो इस सवाल खुद ही कर लेते कि रेशियो में सवाल मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बस वहां मैंने 10 मिनट लगाए थे, आज मैं आपको 1.5-2 मिनट में सिखाऊंगा। आपको सीखना पड़ेगा, नहीं है नहीं सीख पा रहे तो जाकर रेशियो पढ़ो दोबारा से। 14 की वैल्यू 5.6 से 0.4 गुना, तो 17 की वैल्यू भी 0.4 गुना होगी, 6.8। यानी कि मेरे दोस्तों आर्टिकल ए का जो नया प्राइस होगा वो 5 से बढ़ के 6.8 हो गया मेरे प्यारे। कितनी आसान सी बात थी। आप बोलोगे हाँ जी सर आसान बात है। एक्स का मान क्या है मेरे दोस्तों? प्राइस 5 से 6.8 हो गया तो कितना बढ़ा? 1.8 बढ़ गया ओवर 5। यानी कि मेरे दोस्तों 1/5 20%, ये 1.8 से गुणा है तो 1.8 के 20 में गुणा करेंगे 36%। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जाता है मैन्युफैक्चर सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इस टाइप में है क्या कि आपको सीपीएसपी दिया हुआ है, सीपी को भी बढ़ा दिया किसी परसेंटेज से, एसपी को भी बढ़ा दिया किसी परसेंटेज से, पूछेगा नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। दोबारा से पढ़ते सवाल को। एक निर्माता ने, एक मैन्युफैक्चर ने सेलिंग प्राइस इस हिसाब से फिक्स किया है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा है। यानी कि किसी सामान को बनाने का कॉस्ट अगर 100 रुपए आया है तो मैन्युफैक्चर ने उसका सेलिंग प्राइस 33% ज्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस 133 रुपए रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए था पहले, 100 से 12% बढ़ जाता है, 112 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, पहले 100 रुपए का खर्चा था, 112 का आ रहा है। और सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ने का मतलब भाई, अगर पहले सेलिंग प्राइस 133 रुपए था, अब 10% बढ़ के 133 का 110% हो गया, यानी कि 1.1 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। एक सेकंड, ठीक है बच्चों। यानी कि मेरे दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ गया, 100 से 112 हो गया। सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ गया, 110% हो गया, 133 का 110% मतलब 1.1 गुना हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां पे लॉजिकली सोचेंगे इस बात को, आपको नया प्रॉफिट होता क्या है? सीपीएसपी का रेशियो। आप यहां से सीपी और एसपी का मेरे दोस्तों रेशियो ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, अपने आप हो जाएगा सॉल्व। यहां से अगर 10 हटाओगे तो यहां 0 आ जाएगा मेरे प्यारे। किससे जाएगा? 7 से। 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार, 16 7 112, और 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 19 बार, यानी कि आ जाएगा 160। 160 रेशियो 19 गुणा 11 आ गया 209। यानी कि अब आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 160 है तो सेलिंग प्राइस 209 है, तो आपको प्रॉफिट कितने का? 49 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने के सामान पर? 160 के सामान पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? 20 से। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, यानी कि बटे में 8 आएगा। ये दोनों उत्तर नहीं, बटे 8 आएगा। क्लियर है? और 49 पंजे होता है 245। 249 की 5 गुना 245, 245 को 8 से भागेंगे तो 30 बार चला जाएगा। 30 सही 5/8, 8 दिया 200, 8 गुना 240 हो जाएगा, 240 प्लस 5 245/8%। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो आपको अगर प्रॉफिट निकालना है मेरे प्यारे तो इनके मींस का सवाल है। करो जरा इस सवाल को, मनो।
बोला क्या है, ए मैन सेल्स इज गुड एट सर्टेन प्राइस, एक आदमी अपने सामान को किसी निश्चित दाम पर बेचता है, 20% ऑफ विच, ये विच किसके लिए लगा है, उस प्राइस के लिए लगा है, उस प्राइस का 20% उसका प्रॉफिट है। हमारे देश के 50% से ज्यादा बच्चे इस सवाल की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ये मैं लिख रहा हूं कॉस्ट प्राइस, ये मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। बोला है एक आदमी अपने सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, निश्चित मूल्य जिसका जो शब्द लगता है वो नियरेस्ट प्रोग्राम के लगता है, या निश्चित मूल्य के लिए शब्द लगा जिसका, उस निश्चित मूल्य का 20% उसका लाभ है। सवाल का मतलब ये नहीं कि आदमी का प्रॉफिट 20% है, ये नहीं बोला गया सवाल में। सवाल बोला गया कि एक आदमी ने किसी सामान को एक सर्टेन प्राइस पे बेचा, सर्टेन प्राइस सपोज मैंने मान लिया 100 रुपए बेचा, तो जिस प्राइस में बेचा है उसका 20% लाभ है, यानी कि अगर सामान को 100 रुपए में बेचा तो 100 रुपए का 20% यानी कि 20, उसका लाभ जो है वो 20 है। तो ये जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर नहीं बताया गया, ये प्रॉफिट एक्चुअली बताया गया सेलिंग प्राइस पर। लॉजिकली देखो, एक आदमी सामान को एक निश्चित दाम पर बेचता है और उस दाम का 20% उसका प्रॉफिट है। 100 रुपए बेचा, सपोज डाटा इजी है, तो 100 में उसका 20% 20 प्रॉफिट है, यानी कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 80 रुपए होगा, 80 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये लाइन समझना जरूरी। अब तो आगे बेसिक सवाल है, इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेस बाय 10%, यदि वो प्राइस जिस पर उसने सामान खरीदा है वो 10% बढ़ जाता है, भाई प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस 80 को 10% बढ़ा दोगे तो 88 हो जाता है, ठीक है। एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, और वो 8% ज्यादा दाम पर बेचता है, पहले 100 में बेच रहा था अब 8% अधिक दाम पर बेचता है, यानी कि 108 पे बेचता है। तो आपसे पूछा है कि उसका नया प्रॉफिट क्या होगा, नया प्रॉफिट आपको निकालना है तो रेशियो ले लो मेरे प्यारे, रेशियो क्लियर। आप बोलोगे जी सर कितना आ जाएगा, 4 से चला जाएगा, 22 रेशियो 27, यानी कि 22 का सामान 27 पे बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा 22 पर, ठीक है जी। 1/22 जो होता है वो लगभग 4.54% होता है, 1/22 इसका 5 गुना है, 4.5 का 5 गुना 22.5 समथिंग आएगा, यानी कि ए ऑप्शन 22.7% अप्रॉक्स सवाल का आंसर है लगभग में। मेंटेन द सेम प्रॉफिट परसेंटेज, जिससे कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम मेंटेन रहे, मतलब जितना प्रॉफिट पहले था परसेंटेज में आज भी उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट रहे। सेलिंग प्राइस को इस तरीके से चेंज कर दिया। नोटेड दैट, इस बात को नोट करो कि अब उसे 10 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है शर्ट को सेल करने पर, है ना, सेलिंग प्राइस को रिवाइज करने के बाद। नया प्रॉफिट, व्हाट इज दिस न्यू प्रॉफिट, उसका न्यू प्रॉफिट क्या है रुपए में। देखो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, प्रॉफिट होता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे इस प्रॉफिट परसेंटेज को सेम रखना है मेरे प्यारे, जितना प्रॉफिट परसेंटेज पहले था अभी उतना ही रखना है। और एक्चुअली प्रॉफिट क्या होता है मेरे प्यारे, व्हाट इज प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट रुपए की बात करूं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो प्रॉफिट इन रुपीज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इस पेन पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और इस पेन पे 10% प्रॉफिट हुआ, दोनों अलग बात है। प्रॉफिट इन रुपीज कैसे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज एक रेशियो है जो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सवाल में बोला है कि एक व्यापारी ने अपने कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाने मतलब कॉस्ट प्राइस को 1.2 टाइम्स कर दिया, 1.2 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर भैया कॉस्ट प्राइस जब 20% बढ़ जाती है, शर्ट की लागत 20% बढ़ जाती है, तो व्यापारी ने सेलिंग प्राइस को इस प्रकार से चेंज किया कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहे। तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस को कितना चेंज करना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही रहे जितना पहले था। क्या आपको नहीं लगता कि भैया सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ाना चाहिए, 1.2 टाइम्स कर देना चाहिए। अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस को भी 20% बढ़ा दोगे, 1.2 टाइम्स कर दोगे, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दोगे, 1.2 टाइम्स कर दोगे, तो 1.2 तो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम उतना ही रहेगा जितना पहले था। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज तो उतनी रही लेकिन प्रॉफिट बदल गया। बेटा पहले प्रॉफिट इतना हो रहा था, आपने कॉस्ट प्राइस को भी 1.2 गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस को भी 1.2 गुना कर दिया, तो प्रॉफिट भी 1.2 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, अगर क्रिया मूल्य आपने 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी 20% बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट भी 20% बढ़ जाएगा। 20% का मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, यानी कि प्रॉफिट अगर पहले 5 था तो आपको 6 का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर 10 रुपए, एक की वैल्यू सवाल में 10 रुपए रखी है, व्यापारी का नया प्रॉफिट पूछा है 6 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 60 रुपीस आपसे पूछ, नया प्रॉफिट आ गया, सी ऑप्शन आंसर है। काफी ज्यादा लॉजिकल सवाल है मेरे प्यारे भाई। किसी सामान को 900 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है, किसी सामान को 900 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट होता है जितना 700 रुपए में बेचने पर उस सामान को नुकसान होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, या 500 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है, उस सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जवाब दो। किसी सामान को 900 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 500 रुपए में बेचने पर उस सामान को नुकसान होता है। तो बच्चों उस सामान का कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य क्या होगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। करो। आपके पिताजी कहे कि भाई इस पेन को 900 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जितना रुपए का 500 रुपए में इस पेन को बेचता उतना नुकसान होता, तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जब भी आपको ये लैंग्वेज दिखे मेरे दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा मिडिल वैल्यू होगी, यानी कि इनका एवरेज, यानी कि आपको जोड़ के आधा कर देना है। 500 प्लस 900 1400 का आधा 700 रुपए। पेन का जो क्रिया मूल्य होगा बच्चों वो 700 रुपए होगा। 700 का पेन 900 में बिकेगा, 200 का प्रॉफिट है। 700 का पेन 500 में बिकेगा, 200 का लॉस है। 200 का प्रॉफिट 200 का लॉस बराबर हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए आपको सीपी जो होगा एवरेज होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी का, एग्जांपल से बढ़िया से समझा दिया बच्चों। अब हम इसी पे बेस सवाल है, ये वाला देखो सवाल लेटेस्ट पेपर में आया है, करिएगा। बोला एक जैकेट को 9610 रुपए में, भाई कौन सी जैकेट है 9610 रुपए की, मैं तो 100 रुपए की जैकेट पहनता हूं। एक जैकेट को 9610 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना इस जैकेट को 7690 में बेचने पर नुकसान होता है। 10% प्रॉफिट के लिए मेरे प्यार भी जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो आपसे बच्चों सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस जो भी होगा 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। अगर किसी सामान को 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस का 110%। पहला तरीका ऑप्शन से, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक करते हैं, 9 5 14 है और ये 8 है, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 7 16 और ये 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 1 10 4 6 10, ये 11 का मल्टीपल है। 9 1 10 और ये 5 5 10, ये भी 11 का मल्टीपल है। लेकिन दो ऑप्शन में आप फंस गए, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बच्चा अगर डिफरेंस लेके हाफ नहीं कर सकते, नहीं प्रेम नारायण, क्लियर है। तो भाई 9610 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 7690 में बेचने पर लॉस है। सीपी क्या होगा इन दोनों का एवरेज, 9 7 16।
भाई 9,000, 7,000, 16,000, 610 में 690 जोड़ूंगा तो 1,200 और ये 100, 1,300, यानी कि मेरे दोस्तों इनको जोड़ के आएगा 17,300 रुपए। ये आएगा 17,300 का आधा। कैसे जोड़ा मैंने? 900, 700, 1600, 600, 600, 1,200 प्लस 100, यानी कि 16,000 में 1,300 जोड़ना है। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 अट्ठे 16, एकम 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 8650 रुपए। ये आर्टिकल का सीपी आ गया मेरे प्यार में। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पे बेचना चाहिए। 10% प्रॉफिट कमाना है तो 110% बेचना पड़ेगा, 110% या फिर 1.1 में सेल करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट 5 होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी करेक्ट नहीं आएगा। डी ऑप्शन इसका मल्टीपल है। बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे नहीं बच्चों कि 13,400 में बेचने पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा 11,600 बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस होना चाहिए। तो सीपी जो होगा मेरे प्यारे भाई, देखो दोनों में फर्क है। प्रॉफिट लॉस लिखा है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, मेथड दोनों का सेम है, जो कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो सीपी को ही बेस मान के निकाला जाता है। तो सीपी क्या होगा, इन दोनों का एवरेज जोड़ के आधा करना है। 13,000, 11,000, 24,000, 400 और 600,000, यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, मिड वैल्यू की 25,000, 25,000 का आधा यानी कि 12,500 रुपए सीपी आ गया दोस्तों। लेकिन सवाल ये 14,750 बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। 12,500 बोला किसी कार को, सवाल में बोला गया है किसी कार को 7.6 लाख में बेचने पर मेरे प्यारे भाई, 7.6 लाख में बेचने पर, अरे यार, किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचने पर नुकसान होता है। लेकिन इस कार को 7.6 लाख की बजाय अगर 9.2 लाख में बेचा जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होगा। मतलब अगर पहले 7.6 लाख में बेचने पर अगर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, लॉस नेगेटिव है इसलिए मैं नेगेटिव लगाऊंगा, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लगाऊंगा। अगर सपोज 7.6 लाख में बेचने पर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो 1 यूनिट का 3 गुना, आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आया मेरे प्यारे भाई। पहले 7.6 लाख में बेचने पर अगर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो 9.2 लाख में बेचने पर आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओ, पहले 1 यूनिट का लॉस था, 3 यूनिट का प्रॉफिट होने लगा, तो डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों बताइएगा। -1 और 3 में कितने का डिफरेंस आया? तो आप कहोगे सर 4 यूनिट का। मैं आपसे कहूं कि पहले इस पेन पे आपको 10 रुपए का नुकसान था, आज इस पेन पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना डिफरेंस आया? पहले 10 का नुकसान था, आज 50 का प्रॉफिट है, तो 60 रुपए का डिफरेंस आया, 60 रुपीज का डिफरेंस आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ यहां पे मेरे दोस्तों कितना डिफरेंस है रुपये में? पहले 1 का लॉस था, 3 का प्रॉफिट है, 4 यूनिट का। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग रुपीज में कितना डिफरेंस आया? पहले सामान 7.6 लाख में बेच रहे थे, अब 9.2 लाख में बेच रहे हो। रुपए में कितना डिफरेंस है? 9.2 में से 7.6 माइनस करेंगे, 1.6 लाख रुपए का। समझ में? पहले कार बिक रही थी 7.6 लाख पे, आग बिक रही 9.2 लाख में। रुपए में कितना डिफरेंस है? इनको घटाओ, 1.6 लाख का। तो 4 यूनिट की वैल्यू 1.6 लाख है बच्चों। तो चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से छाप के, 4 की वैल्यू 1.6 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.4 लाख रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आपसे क्या पूछा? कार का क्रिया मूल्य। आकाश यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। यानी कि पहले कार को 7.6 लाख में बेचने पर आपको 0.4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। 1 की वैल्यू 0.4 लाख आ गई, 4 की वैल्यू 1.6, 1 की वैल्यू 1.6 बटे 4, 0.4 लाख। पहले कार को 7.6 लाख में बेचने पर आपको 0.4 लाख का नुकसान हो रहा था, तो कार का जो क्रिया मूल्य होगा वो क्या होगा? 7.6 लाख से 0.4 लाख रुपए फालतू, यानी कि कार का जो क्रिया मूल्य होगा वो 8 लाख रुपए होगा। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। खत्म। प्रेम नारायण कह रहे हैं डिफरेंस था 490 रुपीज में, 490 रुपए में। तो जितना पहले लॉस हुआ था उसका 4 गुना आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर पहले 1 यूनिट का लॉस हुआ था ना आपको सपोज, तो उसका 4 गुना अब आपको 4 यूनिट का प्रॉफिट होगा। ये सवाल में बोला गया है। मैंने तो कुछ नहीं करा अपनी मर्जी से। सवाल ने जो भाषा हिंदी में बोली मैंने उसको गणित में लिख दिया। तो कॉस्ट तो रहेगा। अब इसका 25% मुझे और ऐड करना है। तो पहले 460 रुपए ना, अब सीपी पे 25% प्रॉफिट कमाना है, तो भैया सेलिंग प्राइस आपसे पूछा तो कॉस्ट प्राइस तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका 25% मुझे और ऐड करना है, तो पहले 460 रुपए होता है ना, 460 का 25% होता है 1/4, 115, बचा 2 रुपए। 2 रुपए का 25% होता है, 2 का 25% कितना होता है? 0.5। यानी कि ये सवाल का आंसर आएगा, यानी कि एंड में 0.5 आना चाहिए। उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। बताओ 5 और 2 7, यानी कि एंड में 7 आएगा, तो ये उत्तर है ए। 462 का 25% मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया दोस्तों। पहले 460 का 25% 115, फिर 2 का 25% 0.5। 4 में बेचने पर होता है लॉस, और 108 रुपए में बेचने पर होता है, 123.4 में बेचने पर होता है प्रॉफिट। 108 में बेचने पर होता है लॉस। ये पेन है, पहले इसको 123.4 में बेच रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था, 108 में बेचने लगे, लॉस होने लगा। कितना डिफरेंस है रुपए में? 123.4 में से 108 रुपए घटाओगे तो रुपए में डिफरेंस है 15.4 का। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो प्रॉफिट है 123.4 में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। प्रॉफिट जो है वो लॉस से 20% ज्यादा है। यानी कि अगर आपको 108 में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, अगर आपको 108 रुपए में किसी सामान को बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, तो 123.4 में बेचने पर आपको 5 से 20% ज्यादा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 123.4 में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 108 में बेचने पर जितना लॉस होता है उससे 20% ज्यादा है। यानी कि अगर आपको लॉस 5 यूनिट का हो रहा है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 6 का। तो आप बताओ रुपए में डिफरेंस 15.4 का आया, जबकि एक्चुअल डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों बताइएगा? पहले 5 यूनिट का लॉस, अब 6 यूनिट का प्रॉफिट होने लगा, तो डिफरेंस आया मेरे दोस्तों 11 का। तो 11 की वैल्यू 15.4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
11 कम 11, 11 चौक 44, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1.4 रुपए। अगर एक की वैल्यू 1.4 है तब चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे से छाप के। 5 की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 1.4, 5 की वैल्यू आ गई 5 गुणा 1.4, 7 रुपए, 7 रुपए आ गई। 5 की 1.4 में गुणा करने पर 7 आता है, यानी कि सामान को 108 में बेचने पर 7 रुपए का लॉस है। सामान को 108, किसी सामान को 108 में बेचने पर आपको 7 रुपए का लॉस है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 108 से 7 रुपए ज्यादा, यानी कि 115 रुपए होगा। तो आर्टिकल का क्रिया मूल्य 115 है, आपको इतना करना है। सवाल को सवाल में ही सॉल्व करना है, ऐसे लिखने का काम तो कचरा लोग करते हैं, कचरा है ना, जिनमें बुद्धि नहीं होती, जिनको बालकों की तरह लिखने की आदत पड़ी हुई है। ये सिखाना जरूर जरूरी है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है। आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये भी ना लिखना पड़े, सीधा दिमाग में करने लगो, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो कॉस्ट प्राइस 115 रुपए आ गया, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल है 115 का सामान अगर 120.75 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। 115 का सामान 120 में बेचोगे तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कितना? 115 पे 5.75 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट है? 5%। 115 में 5 से गुणा करेंगे 575 आता है, 5% प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन। हेलो, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा ये आपके सामने है। 21% नहीं, 21% प्रॉफिट लोगे तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 18, 18 हो सकता है, 7 की जब 8 में गुणा करेंगे 6 यूनिट डिजिट आता है। 20, 20 नहीं हो सकता, 7 की 2 में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 4, 16.66%। 16.66% होता है 1/6। क्या ये नंबर 6 से भाग हो रहा है? ये नंबर पूरा 6 से भाग हो रहा है, ये नंबर पूरा 6 से डिवाइड होता है। अगर मैं इसका 16.66% प्रॉफिट निकालूंगा तो एग्जैक्ट इंटीजर आएगा कि ये नंबर 6 से भाग हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी इंटीजर में आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये एक ही आंसर है 18, 18% इसका आंसर पॉसिबल है। बात समाप्त। एक पेन का जो क्रिया मूल्य है वो 1 रुपए है, मैंने ये मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मान लिया आपने, ठीक है जी। तो एक आदमी ने 168 पेन बेचे, 168 पेन बेचने पर 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। एक पेन का क्रिया मूल्य 1 रुपए है, तो 168 पेन का क्रिया मूल्य कितना होगा? 168 पेन का क्रिया मूल्य होगा 168 रुपए। तो आपने 168 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ 14 पेन के क्रिया मूल्य के बराबर। अगर एक पेन का सीपी 1 रुपए है तो 14 पेन का सीपी कितना होगा? 14 रुपए होगा, यानी कि 168 रुपए के सामान का क्रिया मूल्य है, 168 रुपए का आपने कोई सामान बेचा है और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 रुपए का हुआ है। परसेंटेज में कितना? 14 से काटेंगे 168 को, 12 बार चला जाएगा, 14 कम 14, 14 28, 1/12 प्रॉफिट हुआ। 1/12 का मतलब ए ऑप्शन 8.33% ये होता है, इजी टाइप है, ये करेगा मेरे पास हुआ। परसेंटेज में कितना? 12 से 132 काटेंगे 1/11, 1/11 का मतलब 9.09% होता है। तो 9 10, यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य 980 है तो आपसे उस एक वस्तु का क्रिय मूल्य नहीं, एक वस्तु का क्रिय मूल्य 980 है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य, ये सवाल है ना, करो। यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करेगा मेरे प्यारे, जवाब दीजिएगा। करोगे मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सी बात है, सुनिएगा, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा, ठीक है जी, बेसिक भी और डायरेक्ट भी। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का क्रिय मूल्य 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, सेलिंग प्राइस होता है एसपी, ये हो जानते हैं। एक समान लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ये लॉस होता है मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हाँ सर यही होता है लॉस, यही तो होता है लॉस। भाई अगर एक वस्तु का क्रिय मूल्य सीपी है तो विक्रय मूल्य एसपी है। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, एक सामान पे इतने का लॉस है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। अगर एक आर्टिकल पे इतना लॉस है तो 72 आर्टिकल पे कितना होगा? 72 आर्टिकल पे कितना लॉस होगा? 72 से गुणा कर दो। भाई लॉस क्या होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल पे लॉस। 72 आर्टिकल पे कितना लॉस होगा? 72 से गुणा कर दो। ये किसके बराबर है? ये 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 72 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, हालांकि आप इसको दिमाग में सोच के भी कर सकते हैं, बट मैं सवाल आपके सामने दूंगा तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे 7 बराबर लाभ पर बेचती है, 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा कौन करेगा। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है, यानी कि देखो ये 36 किलो चीनी का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 1 किलो चीनी का क्रिय मूल्य, 1 किलो का सीपी, 1 किलो का सेलिंग प्राइस एसपी, तो 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस 1040 रुपए है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। आप मुझे खुद बताओ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये 1 किलो चीनी पर प्रॉफिट है, 36 किलो चीनी पर कितना प्रॉफिट होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 36, 36 किलो चीनी पर इतना प्रॉफिट होगा। ये किसके बराबर है? 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर कर देते हैं। इधर आ जाएगा, 36 में से 10 घटाएंगे 26, तो 26 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 36 किलो चीनी के कॉस्ट प्राइस के।
भाई इधर आ जाएगा। इस बात को आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर आप में 2 रुपए की बुद्धि है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा कर सकते थे। भाई 36 किलो चीनी खरीदी, 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपने 36 किलो चीनी जो है उतने में आप जितना 36 किलो चीनी आप खरीद रहे हो जिस दाम में, उतने में आप 26 किलो चीनी ही बेच ले रहे हो। ये आप सीधा सोच सकते थे। 1040, तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस जो आ गया 1040 को 26 से भाग करेंगे, 26 चौका 104, 40 रुपए। तो 1 किलो चीनी का जो विक्रय मूल्य है 40 रुपए आ गया, 1 किलो का आ गया। आपसे पूछा 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस, तो 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 200 रुपए आ जाएगा। 200 प्राइस के बराबर है। सामने 38 गेंदों को 2240 रुपए बेचा, सामने 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस 2240 रुपए आपको सीधा दिया हुआ है मेरे भाई। तो एक गेंद का कीमत आएगा 32 7 70 रुपए, एक गेंद का कीमत 70 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। रेशियो क्या है इसका आप मुझे बताओ, एक चेयर के सीपीएसपी का रेशियो क्या है, जवाब दो जरा। 60 चेयर आपने खरीद के बेची और आपको 45 चेयर की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। 60 चेयर यानी कि मेरे दोस्तों 60 रुपए का आपने सामान खरीदा है तो आपको 45 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 60 पे 45 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सामान बिका कितने में 105 में। ये 15 से चला जाएगा, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, 4:7, यानी कि एक चेयर के सीपी से एसपी का जो रेशियो वो 4:7। ये बात समझ में आई पहली लाइन से। 60 कुर्सियों को बेचने पर एक आदमी को 45 चेयर के सीपी के बराबर क्रिय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता। मतलब क्या है कि मैंने 60 चेयर खरीद के अगर बेची तो 45 चेयर के क्रिय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। 60 चेयर सपोज अगर मैंने 60 रुपए की खरीदी है तो बेचता हूं मैं सब सामान तो 45 का प्रॉफिट हुआ। 60 पे 45 का प्रॉफिट हुआ, 105 में का रेशियो लेंगे 4:7, यानी कि एक चेयर अगर मैंने 4 रुपए की खरीदी है तो मैं उस एक चेयर को 7 रुपए की बेचूंगा। ये पहली लाइन से मुझे पता चल गया। लेकिन अब दूसरी लाइन है। उदयवीर करें सर आपके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। अलग किस सेंस पे, अच्छे में अलग कि बेकार में अलग? चलेगा। अब यहां पे ये है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा जब 21 चेयर फ्री दी जाती हैं 77 चेयर की बिक्री पर। क्या मतलब है इस बात का? 60 पे 45 प्रॉफिट है। आकाश तुम भी बिल्कुल बेकार बालक हो। 2 बालक है, 3 बालक, एक चंदन और एक आकाश और एक हिमांशु है। सबसे बेकार है ये बालक। चलो पूरे बैच के मतलब इनका कॉमन सेंस जो है एक चौथी 5वीं क्लास के बच्चे से भी गया गुजरा है। 2 पैसे का दिमाग में नहीं सोच लगा पाते ये। फ्री दे जाती है 77 चेयर की बिक्री पर। इस बात का मतलब क्या है? प्रॉफिट कौन कमाता है? दुकानदार। दुकानदार ये कहता है भाई साहब अगर आप मुझे 77 चेयर खरीदोगे आप मुझसे तो मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा। यानी कि दोस्तों देखो दुकानदार भी अपने जेब खुद से चेयर नहीं बना रहा, दुकानदार भी कहीं से चेयर खरीद के लाता है फिर बेचता है। दुकानदार कहता है अपने ग्राहक से भाई साहब अगर आप मुझसे 77 चेयर खरीदोगे, 77 चेयर आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा। यानी कि इस बात का मतलब है कि आप 77 चेयर का पैसा मुझे दो, आप 77 चेयर का ही पैसा मुझे पे करो और मैं आपको 21 चेयर एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि मैं आपको 98 चेयर दूंगा। यानी कि आप 77 चेयर का पैसा दो और 98 चेयर मुझसे ले जाओ, क्योंकि 21 चेयर जो है उसमें फ्री है। यही मतलब हुआ इस बात का। इस बात का यही मतलब। कितने बच्चे इस बात को समझ पाए हैं? कितने बच्चे? जो मैंने आपसे बात कही लॉजिकली सोचो, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए कि मैं दुकानदार ये कहता है कि 21 चेयर मैं आपको फ्री दूंगा अगर आप मुझसे 77 चेयर खरीदोगे। यानी कि दुकानदार कह रहा है कि 77 चेयर का आप मुझे पैसा दो, केवल 77 चेयर का, और आप 21 चेयर फालतू ले जाओ, यानी कि 77 प्लस 21 आप मुझसे 98 चेयर ले जाओ। यही मतलब हुआ। किसी भी अनपढ़ अंगूठा छाप दुकानदार से भी जाके पूछोगे वो आपको इस बात का मतलब बेहतर समझा देगा, पर मेरे देश के ग्रेजुएट जिनके मां बाप ने उन पर लाखों रुपए खर्च कर दिए वो नहीं समझ सकते। ठीक है भाई, ये मतलब हुआ इस बात का। आप बोलो यानी कि दुकानदार ने पहले जाके 98 चेयर खरीदी होंगी, दुकानदार पहले 98 चेयर खुद खरीद के लाया होगा और अपने ग्राहक को बेचा जिसमें 21 चेयर फ्री है और 77 का ही पैसा लिया है। यानी कि दुकानदार पहले खुद 98 चेयर खरीद के लाया होगा। एक चेयर 4 रुपए की है तो 98 चेयर कितने रुपए की होंगी? इतने रुपए की। दुकानदार पहले इतने का सामान खरीद के लाया, 98 चेयर दुकानदार खुद खरीद के लाया होगा, 21 चेयर अपने ग्राहक को फ्री दी और अपने ग्राहक से केवल 77 चेयर का ही पैसा लिया। एक चेयर दुकानदार 7 रुपए की बेच रहा है तो 77 चेयर कितने की बेचेगा मेरे दोस्तों? 77 गुणा 7 रुपए की बेचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं दुकानदार ने इतने रुपए का सामान ग्राहक को इतने में बेच दिया, तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लो, आप इसका रेशियो ले लो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। किससे कट रहा है बच्चों? 7 से कट रहा है। 7 से 98 कितनी बार कट गया? 14 बार कट गया। फिर से 7 से कट रहा है, 7 दूनी 4 ने बेच दिया x% के प्रॉफिट पे। देखो प्रॉफिट है तो मेरे दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, लॉस है तो नेगेटिव हो जाएगा। कंसेप्ट समझेगा? अगला कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं फिर मैं आपको इस पे एग्जांपल भी दूंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, दोनों को सेम क्रिया मूल्य पर खरीदा है। पहली वस्तु को x% प्रॉफिट या लॉस में बेचा, दूसरी वस्तु को y% के प्रॉफिट या लॉस में बेचा। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोनों ही वस्तुओं पर कुल मिलाकर, यानी कि ओवरऑल दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ। कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे? जवाब दो।
एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, दोनों को सेम दाम पे खरीदा है। पहली वस्तु को बेच दिया X% के प्रॉफिट पे, दूसरी को बेचा Y% के प्रॉफिट या लॉस पे। तो दोनों सामान पे कुल मिलाकर कितने रुपए का परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होगा, दोनों सामान पे कुल मिलाकर? जवाब दो। कितने बच्चे खुद से सोच पा रहे हैं इस बात को? नहीं सोच पा रहे। एलिगेशन या डेविएशन? हाँ बिल्कुल सही, डेविएशन है, पर यहां जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों, अगर क्रिया मूल्य सेम है तो एवरेज होगा। आपको एवरेज लेना है मेरे प्यारे भाई। दो दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है? जोड़ के आधा कर दो। तीन संख्या होती जोड़ के बटे तीन करते, चार संख्या होती बटे चार करते। तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो X% और Y% का एवरेज होगा, मतलब आपको जोड़ के आधा करना है। X% प्लस Y% बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोलोगे नहीं समझ में आया सर, कैसे हुआ कैसे हुआ, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया। ध्यान सुनेगा, सपोज आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, जो आपकी लगेगी भी नहीं, 99% लोगों की 1% की लगेगी। तो आपने फिर बाद में परचूने की दुकान खोल ली। आप परचूने की दुकान खोल ली, आप उसमें टॉफी खरीद के लाए और बिस्कुट खरीद के लाए। आप उसमें टॉफी और बिस्कुट खरीद के लाए मेरे दोस्तों। आप टॉफी भी खरीद के लाए हो 100 रुपए की, आप बिस्कुट भी खरीद के लाए हो 100 रुपए का। क्लियर है? दोनों सामान को सेम दाम पे खरीद के लाए। टॉफी भी 100 रुपए की खरीद के लाए मेरे दोस्तों, और बिस्कुट भी 100 का खरीद के लाए। आप बोलोगे जी सर, टॉफी को आपने बेचा 13% के प्रॉफिट पर, टॉफी को आपने 13% के प्रॉफिट पर बेचा, 13%। बिस्कुट को आपने बेचा मेरे दोस्तों 18% के प्रॉफिट पर, 18% के। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों सामान पे कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल का मतलब आदमी क्या करता है जब दुकान में सामान खरीदना, टॉफी भी खरीदेगा, बिस्कुट भी खरीदेगा, सर्फ भी, साबुन भी, नमक की जहर भी, एथेनॉल भी, शराब भी, सब खरीद के दुकान में रखता है। फिर वो टोटल सामान को जोड़ता है कि टोटल सामान इतने का खरीदा, इस टोटल सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ, उसी को हम बोलते हैं ओवरऑल। तो आपने टॉफी खरीदा है, बिस्कुट खरीदा है, टॉफी भी 100 रुपए का खरीदा, बिस्कुट भी 100 रुपए का खरीदा मेरे प्यारे भाई। तो आपने जो टोटल सामान खरीदा है वो इतने रुपए का खरीदा है, 200 रुपए का। टोटल सामान आपने कितने रुपए का खरीदा है? 200 रुपए का खरीदा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टॉफी पे कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा, टॉफी पे कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर 100 रुपए की टॉफी थी, 13% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13 रुपए का। 100 का 13% कितना होता है? 13। टॉफी पे 13 का प्रॉफिट हुआ। बिस्कुट पे कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का 18% कितना होता है? 18। बिस्कुट पे 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोनों सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल का मतलब बीच में प्लस आता है मेरे प्यारे भाई। सक्सेसिव का मतलब बीच में गुणा आती है। ओवरऑल का मतलब दोनों सामान पे कुल मिलाकर, तो दोनों सामान का टोटल क्रिया मूल्य 200 है। दोनों सामान पे कुल मिलाकर टॉफी और बिस्कुट पे 13 प्लस 18 का प्रॉफिट हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? तो 100 से मेरे दोस्तों गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एवरेज नहीं आ गया? 13% और 18% का बटे 2 नहीं आ गया? जोड़ के आधा ही तो करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वही तो मैं कहना चाहता हूं। नहीं श्रुति, ओवरऑल का मतलब है बीच में प्लस का साइन, सक्सेसिव का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई का साइन। टॉफी प्लस बिस्कुट पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? प्लस बिस्कुट पे, तो टॉफी 100 प्लस बिस्कुट मेरे दोस्तों 100, 200 रुपए हो गए दोनों का क्रिया मूल्य। तो क्या है 13 प्लस 18, 31 बटे 2, 15.5% का मेरे दोस्तों ओवरऑल मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट हुआ। ये इसका बेसिक हो गया, एविएशन और एक सक्सेसिव। दोनों का ही इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, कुल प्रतिशत में बदलाव निकालने के लिए। दो वस्तुएं ए और बी हैं, ए में बदलाव किया, बी में बदलाव किया, तो ए प्लस बी में कितना बदलाव हुआ कैसे निकालेंगे? डेविएशन से। दो वस्तुएं ए और बी हैं, ए गुणा बी में कितना बदलाव हुआ कैसे निकालेंगे? सक्सेसिव से। तो मेरे प्यारे में डेविएशन जो होता है हमेशा बेस वैल्यू को हमेशा बेस वैल्यू को जो है रेशियो लेके निकाला जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है? सीपी को, क्रिया मूल्य को। हमेशा सीपी को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। भाई आपने दो वस्तुएं खरीदी, दो वस्तुएं मैं उनको नाम दे देता हूं ए और बी। आपने दो वस्तु खरीदी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, टॉफी और बिस्कुट। आपने दो वस्तु खरीदी, टॉफी और बिस्कुट, दोनों को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, सेम क्रिया मूल्य पे खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 1:1। सीपी का रेशियो कितना है बच्चों? क्रिया मूल्य का 1:1 रेशियो क्रिया मूल्य का। टॉफी जितने रुपए में खरीदे, बिस्कुट भी उतने का खरीदा, सेम सीपी में। टॉफी को आपने बेचा 13% के प्रॉफिट में, बिस्कुट को आपने बेचा 15% के प्रॉफिट में, 18% के प्रॉफिट में। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल का मतलब मेरा यह है कि टॉफी प्लस बिस्कुट दोनों सामान पे मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ? बीच में प्लस आ रहा है। मैंने आपको सिखाया था डेविएशन में कि अगर बेस वैल्यू सेम है मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल जो आएगा वो एवरेज हो जाएगा, केवल 13% प्लस 18% बटे 2, यानी कि ओवरऑल आपको 15.5% का लाभ होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? दोनों सामान पे कुल मिलाकर 15.5% का प्रॉफिट होगा। अब मैं इसी पे बेस्ड आपसे सवाल पूछता हूं। सवाल, भाई सरफ खरीदा, साबुन खरीदा, सरफ भी 100 रुपए का, साबुन भी 100 रुपए का, सरफ पे 15 का नुकसान हो गया, साबुन पे 15 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ओवरऑल 0 पे आ गए, तो दूसरी वस्तु को 15% के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। कितनी बेसिक बात थी। आगे चल, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे कि थोड़े कम पढ़ने वाले बच्चे वो इसमें उलझ के रह जाएं, कैलकुलेशन करने लगे, जबकि कैलकुलेशन करनी ही नहीं है जी। अगला सवाल में -10 का आधा, देखो प्रॉफिट 10%, लॉस दूसरे पे -20,
ओवरऑल क्या होगा इनका एवरेज, तो ये आएगा -5। माइनस आने का मतलब ये है कि 5% लॉस हुआ है, डी ऑप्शन, खत्म। आगे चलेंगे, वस्तुओं का बटे 4, 5 वस्तुओं का बटे 5, ये कट जाएगा, 10/3 बचेगा, 10/3% प्रॉफिट, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है, इस वाले हैं, अगर दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो, दो वस्तुओं का क्रिया मूल्य अलग अलग हो और उन दोनों पे ओवरऑल प्रॉफिट पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, वो बताइएगा। तो मैं उसका भी समाधान आपके सामने लाऊंगा अगला सवाल में मेरे दोस्तों। इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे भाई, जरा सोचो और इस सवाल को करने की कोशिश करो, बताइएगा। ओवरऑल आपसे पूछा है तो ऐसे सवाल में क्या इस्तेमाल होगा, डेविएशन इस्तेमाल होगा, डेविएशन। भाई ए ने दो वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु खरीदी है 4680 रुपए की, दूसरी वस्तु खरीदी है 7020 रुपए की, क्रिया मूल्य है। पहली वस्तु को बेचा है 6% के लाभ पर, दूसरी को बेचा है 14.5% के लाभ पर। दोनों वस्तुओं को मिलाकर, यानी कि फर्स्ट प्लस प्लस है, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों पे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। तो आपको सीपी की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, आप सीपी का क्या ले लेंगे, रेशियो। बेस वैल्यू का हम रेशियो ले लेते हैं, सीपी का रेशियो क्या है मेरे प्यार में, 0 से 0 चला जाएगा, ये जाएगा 234 से, 234 से भाग हो रहा है, 234 का दुगना और 234 का तिया। अब 9 से काट के देख लीजिएगा, आ जाएगा 2:3, सीपी का रेशियो आएगा 2:3। यहाँ 6% प्रॉफिट है, इस पे 14.5%, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा बताओ बच्चों। मैंने क्या सिखाया आपको डेविएशन में, 14.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके, 6% प्लस 8.5% मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने सिखाया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बताओ बच्चों, 6% प्रॉफिट यहां भी है, 6% प्रॉफिट यहां भी है, तो 6% प्रॉफिट तो होगा ही होगा दोनों समान पे। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। जो भी एक्स्ट्रा है इसे टोटल सीपी में बांट देंगे। टोटल सीपी कितना है, 2 + 3 5, 5 में इसको बांट देंगे, तो 5 से 8.5 कितना जाएगा, 17 बार। 1.7 की गुणा करेंगे 3 में 51, 5.1, 6 में 5.1 जोड़ेंगे तो 11.1% का आपको प्रॉफिट होगा। जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा है उसको 1 पैसे का डाउट नहीं आया होगा, उसने खुद से ही कर लिया होगा। अरे बच्चों बोलो, बोलते ही नहीं है यार। एक डेविएशन ही है मेरे दोस्तों, बस बेस वैल्यू का रेशियो सेम है तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। रेशियो अलग अलग है तो आपको पूरा मेथड लगाना पड़ा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आ गया ना, ये बताइएगा। सवाल है 85 नंबर, जल्दी से करेंगे, इस सवाल का क्या आंसर है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 85, ये सीआरपीएफ के पेपर का है 2023 में, और मुझे आप लोगों से ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए। अगर यहां 10% प्रॉफिट होता, यहां 10% प्रॉफिट होता तो ओवरऑल भी 10% आता, लेकिन ये 10 नहीं है, 8% है। 10 से कितना कम है, 8% कम है मेरे प्यारे भाई। तो 2 दूनी 4, 4% कम है, तो बैलेंस करने के लिए 4% एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। कितने के समान पे, 1 यूनिट के समान पे। कंप्यूटर टेबल का प्राइस 1 है, तो 10 + 4 यानी कि 14, तो 14% के मेरे प्यारे, सॉरी 14% के दोस्तों आपको प्रॉफिट बेचना पड़ेगा सेंटर टेबल को, रिवर्स डेविएशन लगेगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल हो गया ये आपके सामने, पर बेचा गया और बी को ए के सेलिंग प्राइस से 64 रुपए कम पर बेचा गया है। दो वस्तु ए और बी सेलिंग प्राइस उनका लागत मूल्य सेम है, बी को ए से 64 रुपए कम में बेचा गया, ऐसा सवाल बोला गया, मैं तो खैर कुछ नहीं कह रहा। बी को ए से 64 रुपए कम में बेचा गया, पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, 20% का पूरे लेन देन में। तो बी का विक्रय मूल्य आप बताओ, आप मुझे बताओ। अगर मेरे प्यारे भाई ए को 40% का प्रॉफिट पर बेचा गया है और बी को ए से 64 रुपए कम में बेचा गया है, अगर ओवरऑल 20% प्रॉफिट हुआ तो दिस शुड बी एवरेज, ये एवरेज होना चाहिए। तो बी को कितने प्रॉफिट पर बेचा गया, 0, 40 और 0 का एवरेज ही 20 आएगा, 40 और 0 का एवरेज ही 20 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ओवरऑल 20% प्रॉफिट हुआ है, ये एवरेज है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 40, 40 + 0, 40/2 करेंगे 20, यानी कि आर्टिकल बी को 0% प्रॉफिट पे बेचा गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आर्टिकल ए को बेचा गया 40% प्रॉफिट में, बी को बेचा गया 0% प्रॉफिट में, दोनों का सीपी सेम है, तो आर्टिकल बी को ए से कितने कम में बेचा गया, 40% कम में बेचा गया। 40% की वैल्यू सवाल में 64 रुपए दे रखी है, 64 रुपए। आपसे पूछा है बी का विक्रय मूल्य, जो बी को 0% प्रॉफिट में बेचा गया है, बी को 0% प्रॉफिट बेचा गया। 0% प्रॉफिट का मतलब जो बी का विक्रय मूल्य है वही बी का कॉस्ट प्राइस है, जो बी का सेलिंग प्राइस है वही बी का कॉस्ट प्राइस है। तो बी का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, 40% की वैल्यू 64 है, 100% की वैल्यू आपसे पूछे 2.5 से गुणा करेंगे, तो 64 का 2.5 गुना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 160। 160 रुपए सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, 14% के प्रॉफिट पर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, लाइन आ गई, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। आपसे पूछा है उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या है, लागत मूल्य का अंतर क्या है, सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। मैंने मान लिया कि उनका जो लागत मूल्य, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बी है, मैंने मान लिया पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बी है। तो दो वस्तुएं हैं मेरे दोस्तों, उनके क्रिया मूल्य ए और बी है, मैंने मान लिया उनके लागत मूल्य जो है वो ए और बी है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर लागत मूल्य। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, पहली वस्तु को, ध्यान सुनिएगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है।
100% पे अगर 14% का लॉस होगा तो पहली वस्तु को कितने बेचा है? उसके कॉस्ट प्राइस के 86% में बेचा। 100 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 86 आएगा। तो पहली वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस के 86% में बेचा है, दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। 100% कॉस्ट प्राइस है, 14% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरी वस्तु को कॉस्ट प्राइस के 114% में बेचा, 114% में। क्लियर है? तो पहली वस्तु को कितने में बेचा, दूसरी वस्तु को कितने में बेचा, दिस शुड बी इक्वल। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बराबर होना चाहिए। तो यहां से दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या आ गया? ए से बी का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये 86 उधर चला जाएगा, 114/86। तो दोनों आर्टिकल के क्रिया मूल्य का रेशियो आ गया 114/86। ये हो गया मेरे प्यारे भाई। ये बात समझ में आ गई? ये सवाल बार बार पेपर में आएगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी, केवल डाटा बदला जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर बेसिक है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपको इतना नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ही दोनों आर्टिकल हैं ए और बी, उनके सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्रिया मूल्य का। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो इंटरचेंज हो जाती है। ए में 86 से गुणा है तो 86 बट्टे में जाएगा, बी में 114 से गुणा है तो 114 ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई। तो अभी एक बंदा है, उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं 624 रुपए की। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेचा। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। 14% प्रॉफिट का मतलब 100 + 14 114 है, तो 114 जाएगा पहली वस्तु के साथ में। दूसरी वस्तु का क्या आएगा मेरे दोस्तों? 14% के लॉस पर बेचा, ये जाएगा दूसरी वस्तु के साथ में। 100 - 14 86। ये डायरेक्ट ए और बी के सीपी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है नहीं। आकाश, ए और बी कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल के, सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस ये है, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए है और आपने इसको 14% के लॉस में बेचा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ए का 86% होगा। ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस ए है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर 100 में 14% लॉस हुआ, 86% में बिका। क्लियर है? समझ में आया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये करिएगा, इंटरचेंज हो जाता है। 100 + 14 114 यहां चला जाएगा, 100 - 14 86 यहां पे आ जाएगा। क्लियर? ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 2 से। 2 से कट रहा है तो काट लेते हैं। 57/43। ये ए और बी के मेरे दोस्तों सीपी का रेशियो आ गया 57/43। दोनों आर्टिकल अभी ने 624 में खरीदे। दोनों आर्टिकल का टोटल क्रिया मूल्य क्या है? 57 + 43 100। दोनों आर्टिकल 100 यूनिट में खरीदे हैं। 100 की वैल्यू सवाल में 624 रुपए है। कितने गुना? 6.24 गुना। 100 की वैल्यू 624 से कितने गुना है? 6.24 टाइम्स है। तो आपसे पूछा लागत मूल्य का अंतर कितना डिफरेंस है क्रिया मूल्य में? 57 और 43 का डिफरेंस है 14 है। तो 14 की वैल्यू पूछे, ये भी 6.24 गुना होगा, 14 × 84। और जब 14 की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 0.24 में तो 8 आएगा यूनिट, 8 यूनिट डिजिट आएगा, 89.68। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सभी 47.5 में बेचा जाए 1147.5 में तो कितना प्रॉफिट होगा? आप मुझे खुद बताओ कि आर्टिकल ए का क्रिया मूल्य 1020 है। 1020 का सामान अगर 1147.5 में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 127.5 रुपए का प्रॉफिट होगा, 127.5 रुपीज का होगा। परसेंटेज में कितना हुआ बताइएगा? 1020 पे 127.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना? 10% तो ज्यादा आएगा ना। 1020 का 10% 102 होता है, 10% से ज्यादा आएगा। ठीक है भैया? 12 नहीं आएगा। 1020 का 12% निकालूंगा तो यूनिट 2 दूनी 4 आ जाएगा। 1020 की 12 में गुणा करूंगा 4 ही आएगा, 12.5%। 12.5% प्रॉफिट आएगा। और दूसरी खरीदी 3150 रुपए की। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर, पहली जैकेट को K% के प्रॉफिट पे बेचा। अगर किसी सामान पे K% का प्रॉफिट होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + K%। इतने रुपए में बेचा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्रॉफिट का मतलब है किसी सामान को अगर आप K% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + K% से गुणा हो जाती है। मैंने आपको समझाया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझाया है। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। दूसरी जैकेट पे K% का लॉस हो, K% लॉस मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - K%। दूसरी जैकेट को इतने रुपए में बेचा है तो पहली जैकेट को मेरे प्यार में इतने में बेचा, दूसरी जैकेट को इतने में बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य को समान कर दो बराबर। K का मान पूछा, निकल जाएगा। देखो ये 0 चला जाएगा मेरे प्यार में। 105 का दुगुना और 105 का 3 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 की 1 में गुणाओगे 2, 3 की 1 में गुणा 3, 2 और 3 का डिफरेंस 1। इधर आएगा 2 के परसेंट, इधर -3 के। जब 2 की K में गुणाओगे 2 के, इधर -3 के, तो 2 के और 3 के ऐड होकर 5 के परसेंट आ जाएगा, 5 के परसेंट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो K% का मान आ गया यहाँ से 1/5। K% की वैल्यू 1/5 आ गई। अगर K% 1/5 आ गया तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मैंने K की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले K का, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो K का जो मान आएगा दोस्तों वो 20 आएगा, डी ऑप्शन।